A very good morning everyone. I hope you guys are doing well. I hope you guys are doing really great. हमारे पीछे हमारे पिताजी गाड़ी पहुँचते हुए देख ही पा रहे होंगे आप, ये देखिए। और समय हो रहा है 4:50 AM। वाई? बिकॉज आज जो है आज हम लोग जा रहे हैं फार्म। वी आर नॉट गोइंग टू शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन लोग नहीं जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू आवर ओन फार्म हाउस। शालीमार गार्डन भी खुद का ही है, बट आवर फार्म हाउस दैट इज एंसेस्ट्रल फार्म हाउस। ओके, सो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। मेन थिंग इज कि सवेरे सवेरे जो है हमें फार्म जाना था, तो हमने पिताजी को बोला कि पापा फार्म चलते हैं। पापा ने कहा देखो बेटा, फार्म अगर चलना है तो सवेरे 4 बजे चलो वरना मत जाओ। ओके, तो 4 o'clock आई गॉट अप एंड देन आफ्टर गेटिंग अप हम जल्दी से नहाए धोए सब कुछ किए। नाउ वी आर लीविंग फॉर द फार्म। पौने 5 बजे का आसमान ऐसा दिखता है। 4:45 बजे का आसमान कुछ ऐसा दिखता है। आई थिंक आपको देखने की जरूरत है। मैं तो देखता हूँ रोज। चलिए नज़ारे आपको दिखाते हैं और प्लस सनराइज भी आपको दिखाते हैं। द सनराइज टाइम इज 5:21। इट इज ऑलमोस्ट 5, बस 10 मिनट बचे हैं 5 बजने में। तो हम लोग जल्दी से फार्म पहुंचते हैं। फार्म हमारे यहाँ से कितना दूर है बाबा? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर। सो 11 किलोमीटर हमारा फार्म हमारे घर से दूर है और जल्दी से वहाँ पे पहुँचते हैं। तो चलो मिलते हैं। किया इन्होंने, इन भाई साहब ने। ओके, ही इज अ लिटिल बिट स्कैर्ड बट नो प्रॉब्लम। वी आर इन द फार्म हाउस और इस प्रकार से नज़ारे हैं यहाँ के। ऑलराइट, एंड समय हो रहा है 5:12। 5:21 पे अपेरेंटली द सनराइज इज देयर। सो लेट्स सी, आपको टूर देते हैं बहुत जल्दी एंड विल लेट यू नो कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। विल ऑल्सो टेल यू कि कितना एरिया है, क्या है, ऑफकोर्स बाय द एक्सपर्ट्स माउथ। आओ ज़रा देखते हैं, चलो। आपको टाइम लैप्स पसंद आया होगा तो अंग्रेजी न बोलो भैया। तो हिंदी बोल रहे हैं पिताजी। तो लेट मी गिव द इंट्रोडक्शन। भगवान भैया हैं, ओल्डेस्ट हमारे फैमिली मेंबर हैं, वो हैं। तो फार्म के परिवार के सबसे पुराने सदस्य। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात में मुझे पता चली, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट शेयर इट विद यू गाइस। भगवान भैया। हाँ भैया। तो तनी बतावा जाए। बहुत छोटे रहे तब से हम आए नहीं काम करे लगे। कई साल रहे हो? अरे रहे नहीं कब 14-15 साल के। हाँ, ही 14-15। हाँ, तो मैं खोई 10-12 साल हम। हाँ, लगभग महीना हम यहाँ काम करते रहे तब से अभी मैंने। तब के रुपए तब 1 रुपया रोज पहुँच है भैया। 1 रुपया? 1 रुपया रोज पर डे? बुढ़ो सिरवार रहे। अरे बाप रे बाप। पंडित राम खिलावन शुक्ला सिरवार। हाँ, मुझे सिरवार रहे। काफी लोगे मने बहुत राहत रहे। वही लड़का रहन करत रहे। करते करते अपन धीरे धीरे बढ़ावा की हन और तब से हम यही करा की हन भैया कहूँ गए नहीं। अच्छा, हमारे भैया निभा बढ़िया और निभा ना तो कहे कोई रखबे करते हो। ठीक बात, ठीक बात। ट्रैक्टर चलावे तो भैया सिखाई न मैं। भैया मने ये भैया ये जो बैठे हैं यहाँ पे,
ये ट्रैक्टर चलाना सिखाया है इनको? ट्रैक्टर चलाओ वापिस नहीं सिखाएंगे। ओके। तो चलावे लागे तो दूध हो रहे भैया बैठ के हमें अपन जोते लागे खेत ज्यादा जोते रहा पूरा बाल पूरा सब रहा। अरे बाप रे। हम हूँ जो जोती भैया जब आवे तो कुछ घंटा जोते होता, कुछ घंटा का बहुत जोती नहीं की तबीयत खराब हो जाए भैया के भाग लिखनी यहाँ से रहा कि भैया तबीयत खराब हो जाए। तो भगवान भैया आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? भैया हम लगभग वो है 15 दिन के बताई, दिन को याद नहीं है लेकिन छोटे रहे ना हम, हमारे लोगों के बचपन में शादी होता रहा, आज से याद नहीं रखे जाते हैं। तो लगभग वो है 14 साल के लगभग 15 रहे हुई शादी हुआ है। अरे बाप रे बाप। अच्छा अच्छा, तो शादी में आप कह रहे हो कि खर्चा जो है वो बड़ा, मतलब खर्चा हमारे शादी में 800 रुपया लाग रहा भैया। हम 800 रुपया शादी में टोटल 800 रुपया शादी भरा भैया, गरीबी माफी वाला। अरे बाप रे बाप। भगवान भैया अभी उम्र कितनी है आपकी? अब जो हो 65 साल के। 65 साल? अरे बाप रे बाप। अच्छा ओफो। उधर का ट्रैक्टर रहे तो कम से कम 9-10 साल चला, 30 साल के होगा लाए। इस 94 मॉडल हुए। हाँ ये जो भैया लाया रहा जो। अच्छा 91 मॉडल सही सही हुए भैया। ये मॉडल कौन सा होगा ट्रैक्टर का? ये हमारे ख्याल से 89 या 90 का होगा। 89-90, तो 31 साल हुआ फिर तो। लगभग ऐसा है। हमारी उम्र 28 साल है। हमारी उम्र से पुरानी। हमारी उम्र से पुरानी है वो वाली गाड़ी। और तुम्हारी अम्मा की शादी भैया जब शादी भैया तब हम दारू या मिलिट्री वाला हुआ बलरामपुर का है कि सबका जो मिठाई दारू। तो शादी के तुम्हारी मम्मा के शादी के जस्ट पहले ट्रैक्टर आया था। हमारी मम्मी के शादी के जस्ट पहले ट्रैक्टर आया था। अच्छा ठीक है, हम समझ गए। बाकी आपको टूर बहुत जल्दी देते हैं। ये तो थी हमारे भगवान भैया की स्टोरी। इन्होंने भी जो है वो इस फार्म को अपना घर समझा, इस फार्म को, और हर तरह से जितने भी नरम गरम हर समय पे ये इन्होंने साथ दिया। सबसे जरूरी चीज़ ये है कि खेती में समय का बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। टाइम से हर चीज़ अगर हो जाए, खेत अगर टाइम से जोत जाए, खेत अगर टाइम से बो जाए, तो खाद अगर थोड़ा कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिमरॉन बोलते हैं कि हार्वेस्ट उन्हीं के लिए है जो सोइंग करते हैं, हार्वेस्ट उनके लिए नहीं है जो विश करते हैं। प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन हाउ मच सिंसियरली यू आर डूइंग योर फार्मिंग। बिकॉज फार्मिंग तो मैं समझता हूँ, और वैसे तो मोदी जी भी कहते हैं कि फार्म से अच्छा कुछ नहीं है, और खेती दुगनी तुगनी हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि लग के करना पड़ता है। अगर हम लग के नहीं करेंगे तो दुगना तिगुना क्या है, मतलब आपका जो इनपुट है वही नहीं निकले। सबसे ज़रूरी है कि हम फार्म को एक इंडस्ट्री की तरह ले, हम खेती को इसको चैरिटी के तौर पे ना ले, हम उसको एक कमर्शियल वायबिलिटी क्रिएट करने के लिए ले। दैट वाज फ्रॉम द एक्सपर्ट्स माउथ। यू हर्ड 2 स्टोरीज। आपने भगवान भैया की भी कहानी सुनी, और कितने टाइम से हैं। हमारी उम्र की तो खाली ट्रैक्टर ही है, ये तो खैर गोल्डन जुबली वाले हैं। लेट अस गो एंड लेट अस गिव यू द टूर ऑफ द इंटायर फार्म हाउस, और देखते हैं कैसा है क्या है। चलो। ठीक है जी। और बाकी लेट अस हियर फ्रॉम द एक्सपर्ट्स माउथ क्या क्या है, एरिया कितना है सबसे पहले, और दूसरी चीज़ ये कि क्या क्या प्लांटेशंस वगैरह हैं। और आइए पापा जी, व्हाट आर वी लुकिंग एट? ये एक मैंगो का प्लांट है जिसमें डिफरेंट मैंगो की ग्राफ्टिंग की गई है एक ही प्लांट में। ओके। बिकॉज दिस इज अ ऑर्नामेंटल काइंड ऑफ ए थिंग, यू नो, दिस इज नॉट अ कमर्शियल वायबल थिंग। पौधा इसमें डिफरेंट आम्रपाली है, इसमें लंगड़ा है, इसमें बम्बई है,
ये आपका गौरजीत है, बारामासी है। बारामासी भी है। तो ये अलग अलग उनका ग्राफ्टिंग करके समराइज किया गया है कि एक ही प्लांट में, मालदा वाला है, एक ही प्लांट में आपको डिफरेंट मैंगोज मिल जाएं। और वैसे तो पूरा बाग है, वहाँ से लेके इधर तक पूरा बाग है, यू कैन सी। ओके, सो बाबा अपना कितना ज़मीन कितना है? हाँ, 70 बीघे में 14 एकड़ ये पूरा बाग है। ओके। और इसमें जैसे देखो, ये एक तालाब के किनारे ये एक प्लांट है। तो दिस इज अनदर मैंगो प्लांट, मैंगो ट्री, यस। और ये अलग अलग वैरायटीज हैं। तो देसी है, देसी का सबसे ज़्यादा आजकल डिमांड है कि देसी आम जल्दी मिलता नहीं है। इट्स वेरी टेस्टी। आप अगर आधा बाल्टी आम भी खा जाएंगे तो आपका पेट खराब नहीं होगा। फुल ऑफ मिनरल्स। आप एक आम, 2 आम, 4 आम खाओगे तो आपका लूज मोशन हो जाएगा एंड ऑल दीज थिंग्स। उसका कारण क्या है कि आम तोड़ने के बाद उसको जो है वो आर्टिफिशियली कलर देने के लिए कार्बाइड में पकाते हैं। और पकाते क्या है, वो ऊपर से तो पीला हो जाता है बट अंदर से वो उसका गुदा एक्चुअली नहीं पकता है। जैसे ये गिर गया है आम, ऐसा ये चोट खा गया है, साइड में आप देखेंगे तो ये चोट खा गया है, जिसके वजह से ये थोड़ा नरम हो गया है। अदरवाइज जो इस साइज़ का भी आम गिरता है वो भी काम आ जाता है। इसका आप खटाई बना लीजिए या अचार बना लीजिए या सिरका बनाने में काम आता है बढ़िया। तो ये हमारा तालाब है। और तो पापा ये आई थिंक ये मैन मेड तालाब है अपना? जी। ओके, ये तालाब की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी? ये तो दादू ने किया था, माई फादर, लेट Dilip Kumar Bose. My grandfather established this farm and he bought a piece of land from state Balrampur, but that piece of land was not actually the cultivating land, it was all forest. And in olden days there was no demand for timber, no demand. Only Indian Railway was the purchaser of railway sleepers. It was very very difficult कि उसको cultivating कैसे करें, so it took a lot of efforts. And my father did it and very well. He bought some more land also. So now I think the total acreage that we have is around 50-55 acres. Pond also, he was very fond of fisheries, he was very fond of poultry. He developed a small poultry also, some 300 birds. खुद खाने के लिए, मतलब अंडा मिलेगा खाने को, मुर्गा मिलेगा खाने को. Okay. And then some goatry also he developed. So all these things एक comprehensive farming के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। हर चीज़ interdependent होता है। आपने गाय भी आपके पास अगर है तो फिर वो गाय का गोबर है, it becomes very good compost। या मुर्गी का मीट है तो वो भी बहुत अच्छा उसका फर्टिलाइज़र बनता है। उसके वजह से काफ़ी अच्छा मछली का ग्रोथ होता है। इसी तालाब से हमने हमारे बड़े भाई साहब की शादी में 5-5 किलो के मछली इसमें से निकाले हैं। 6 किलो 5 किलो के इसमें से रोहू, भाकुर, नैन, ये सारी मछलियाँ इसमें से निकली हैं। अरे ये हमारा खाद का गड्ढा हुआ करता था, तो थोड़ा रॉटन कंडीशन में है। ये जो एग्रीकल्चरल वेस्ट निकलता है, जैसे हमने कोई क्रॉप काटा तो उसमें जो हस निकला वो इसमें डाल दिया। अब इसके ऊपर अगर गोबर पड़ जाए, उस गोबर की गर्मी से, और ये हमने वो चीनी मिल का कंपोस्ट डाला है, विच इज़ एब्सोल्युटली थर्ड क्लास थिंग, वेरी नॉनसेंस। एक फसल काटते हैं उसको, उसके जो हार्वेस्टिंग करते हैं उसके बाद जो उसमें से भूसा निकलता है या जो भी वेस्ट निकलता है, जो उसको इसमें डाल के इसके ऊपर से गोबर जब डाल देते हैं तो ये बैठ जाता है, सड़ जाता है एंड इट बिकम्स ए फंटास्टिक मैन्योर। दिस इज वेजिटेबल विदाउट एनी, यू कैन से प्योरली ऑर्गेनिक। ये अभी पंडित जी ने हमारे तोड़ा है लौकी, एंड यू कैन सी द टेक्सचर, इट्स वेरी सॉलिड। भिंडी की तोड़ाई कर रहे हैं लोग। दिस इज ऑल 100% ऑर्गेनिक। So you can see the color, the freshness, texture is absolutely fantastic. बहुत बढ़िया है, absolutely fresh. This is solar fencing actually. Solar fencing का मतलब ये हुआ, you are protecting your field. There are 14 wires you can see. Basically electric fencing, ताकि electric fencing, you know. So it gives pulses.
There is no permanent electricity in this, but it gives pulses. 62 pulses in a minute. This is the orchard. Okay. When did you plant this orchard? I think in 1990. This is the best quality Dasheri that we have. And today is what? Today is 17th of May. So the growth is quite good. The color is very good. Texture is very good. You can see the spots and whiteness. So this is the quality of the Dasheri that it should have. So that is very, very important. That quality should be good. Fruiting, of course, makes a lot of difference. The yield makes a lot of difference. Quality of fruit should be good. Right. Texture of the fruit should be good. The look of the fruit should be good. You see the color. You can see the texture. So it is all very healthy. And we have still at least a month's time to pluck. So it will be this big, I think. And we have all the varieties, in fact. We have the Dasheri, of course, is the most accepted variety. The Dasheri Langda Chausa is the conventional variety that we have. Plus Amrapali is there. So what are we looking at? This is Chausa. Best quality Chausa is the late variety. It matures in the month of July last and August. July maybe last. We have very good quality Langda also. Langda and Chausa both. This orchard was planted by my father. So this is an old orchard. So a total of 45 acres of land we have here. 50 acres. 50 acres, sorry. 50 acres of land we have here, which is quite huge. काफ़ी बड़ी ज़मीन है. And ये हमारा बहुत पुराना ट्रैक्टर. This is a very old tractor which my dad bought before his marriage. तो HMT 3511 3511 that is the model number. और ये एंटीक चीज़ें आपको बहुत मिलेंगी यहाँ पे. सिमिलरली इट गोज़ फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रैक्टर एज वेल. ये भी बहुत ही पुराना ट्रैक्टर. इट इज़ स्टिल इन रनिंग कंडीशन. वो तो खैर बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा अभी बुढ़ा हो गया बेचारा. ये जो जगह है, दिस इज़ फॉर द कैटल ग्रेजिंग एंड कैटल ग्रोइंग. मैं ये कह रहा था कि 50 एकड़ लैंड इज़ नॉट स्मॉल पीस ऑफ लैंड. या और अच्छी तरह से अगर फार्मिंग किया जाए, अच्छी तरीके से अगर कल्टीवेशन किया जाए प्रॉपर देखरेख के साथ, तो काफ़ी कुछ हो सकता है. ये टीक प्लांटेशन है. टीक का कल्टीवेशन है. और ये एक एवेन्यू की तरह से भी अच्छा लगता है देखने में. और प्लस दिस इज अ साइलेंट काइंड ऑफ अ ग्रोथ. यू कैन सी इट हैज़ ग्रोन क्वाइट अ बिट. काफ़ी मोटा है. काफ़ी है. इस तरह के बहुत सारे पेड़ तैयार हैं. और हमको इसको सेल भी करना है. काटा गया है और काटने के बाद बगल से इसके शूट दोबारा निकले हैं. इट विल ग्रो इनटू अ फुल ट्री. 30 इयर्स 35 इयर्स. ये हमने प्लांट किया था व्हेन आई वाज यंग. ऑलराइट. और उस समय ये हम लाए थे जंगल. नेपाल बॉर्डर के किनारे जो जंगल है, वहाँ पे जो शूट्स निकलते हैं, उनकी जो वैरायटी और उनका जो क्वालिटी है, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है. एंड दिस आई विल शो यू. दिस इज मेहोगनी. मेहोगनी इज सपोज टू बी द कॉस्टलीस्ट टिम्बर. पापा जो है उसको लेके आए थे वहाँ से, क्या नाम है, बंगाल से. और ये उन्होंने लगाया था. मेहोगनी का जो टिम्बर है वो बहुत से महंगा बोला जाता है. बाय बाय. चलिए, ओके बाय बाय. ऑलराइट, सो हम लोग फार्म से निकल चुके हैं एंड वी आर हेडिंग होम. फार्म राइड वाज गुड. काफ़ी सारी की सारी चीज़ें देखने को मिली, सीखने को मिली, समझने को मिली. हमने एक्चुअली मैंगो ही आपको दिखाया, मैंगो प्लांटेशन ही आपको दिखाया, बिकॉज बाकी कोई क्रॉप है ही नहीं इस समय. मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्चुअली पूरा फार्म अगर कवर करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता. और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 7:52. सो 8 बजने वाले हैं. राइट. तो हम लोग का सेशन भी है. हम लोग का मॉर्निंग में 7:30 to 8 o'clock सेशन होता है. दैट इज द वर्कआउट सेशन. उसके बाद वी हैव अ स्मॉल डिस्कशन सेशन. जैसे आज का डिस्कशन सेशन वुड बी विद रिगार्ड्स टू मेंटल हेल्थ. वेरी इंपॉर्टेंट दीस डेज, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट वाज द फार्म टूर. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप आप सब लोगों को बहुत पसंद आया हो. दिस वाज बोसेस फार्म एट सोनपुर. पहले बोलना चाहिए था ना. अब तो नेम खत्म कर रहे हैं ब्लॉग. कोई बात नहीं, खत्म पे ही लोगों एक जानकारी के तौर पे
This is the Boses farm at Sonpur, and Sonpur. अब vlog close कर. Okay, so I hope you guys liked it. Subscribe. Unless you subscribe, how can we know that what you want actually? So important is that you give me your feedback. Right. You give us your feedback. Okay, what kind of what kind of things to be covered. And आप बढ़िया से इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, मजा करिए, शेयर करिए. Yes, sharing is caring. You know, if you share, people will come to know. So sharing is important. आप लोग को फार्म का टूर अच्छा लगा होगा. सो दैट वाज द फार्म. होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो यू नो द ड्रिल, क्या करना है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर व्लॉग. प्यार आप सबका ऑलरेडी बहुत मिल रहा है. थैंक यू सो मच. और प्लीज डू लेट मी नो कैसा लगा आज का व्लॉग. एंड आई विल कीप ऑन सेंडिंग मोर सच कंटेंट्स फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ safe stay.